अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए सहरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से अपनी सहरी बनाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मैं करूँगी। और रमज़ान में रूटीन बस ऐसे होती है कि पूरी रात कि हम सिस्टर्स जो हैं रात को जागती रहती हैं और फिर सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो जाती हैं और में जो है फिर 12 बजे के करीब फिर उठते हैं, क्योंकि रात को नहीं सोते ना तो दिन में फिर लेट उठते हैं। और यहाँ पे मामा बाबा के लिए खुश्क रोटियाँ बन रही हैं और साथ ही चाय भी रख दी है। चाय जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम किस तरह से चाय बनाते हैं। लोग डिफरेंट बनाते हैं, मतलब पहले कहवा बना के वो इस तरह से, और मैं दूध में पानी मिक्स करके इस तरह से चाय भी चढ़ा दी है। और अब यहाँ पे पराठे के लिए पेड़े बना लूँगी और यहाँ पे बलों वाले पेड़े बनाऊँगी। उस तरह से पराठे बनाएं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मतलब अंदर घी लगता है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से जो है क्रंची क्रंची होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लोग और भी डिफरेंट तरीक़ों से बनाते होंगे पराठे, मतलब लच्छेदार पराठा बनता है और भी कई तरह से बनता है पराठा, लेकिन मैं इस तरह से, मतलब मामा इस तरह से बनाती आई हैं तो फिर ये मैं इसी तरह से मैंने भी सीखा है। इस तरह से पेड़े बना के सारे रख लूँगी और उसके बाद फिर पराठे बनाते हैं। कुछ लोग जो है ना सहरी के टाइम पे भी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, जैसे मतलब पराठे डिफरेंट बना लेते हैं, आलू वाला पराठा, कीमे वाला, इस तरह से डिफरेंट सालन बना लेते हैं। लेकिन इतना सहरी के टाइम तो कुछ खाया ही नहीं जाता, बहुत मुश्किल से खाया जाता है, तो फिर इसलिए कोई भी नहीं खाता घर पे। सिंपल ये पराठा और दही और सालन इस तरह से करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने भी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं बनाई। यहाँ पे काफ़ी सारी बहनें मेरी रिलेट कर पाएंगी मेरी इस वीडियो से। आप लोग ज़रूर इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रूटीन, और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से सहरी करते हैं। और यहाँ पे सारे पेड़े बन गए थे तो अब जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ, इनको बेल लेती हूँ। सहरी करने का मज़ा तो बचपन में बहुत ज़्यादा आता था। मुझे याद आता है कि मतलब जब सहरी बिल्कुल बन जाती थी तो तब मामा उठाती थी कि आके सहरी कर लो, तो मुँह धोते थे, आधी आंखें बंद होती थी आधी खुली होती थी, इसी तरह से सहरी कर लेते थे और उस सहरी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और तब शौक़ भी होता था, मामा को कह के सोते थे रात को कि हमें ज़रूर जगाना है सहरी के लिए। तब रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और बहन भाई सारे आपस में कंपटीशन करते थे कि कौन ज़्यादा रोज़े रखेगा। उस टाइम छोटे होते थे ना तो मामा से ज़िद करके रोज़ा रखते थे, तो वो कहती थी कि चलो रख लो। बच्चों का जो रोज़ा होता है ना, हाफ़ रोज़ा होता है, उसे हम क्या कहते थे, हाँ चिड़ी रोज़ा कहते थे कि चिड़ी रोज़ा रखा है। 12 बजे जब चिड़िया बोले तो बड़े कहते थे कि रोज़ा खोल लो, बच्चों का इतना ही रोज़ा होता है। तो वो टाइम बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था तब रमज़ान का। किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती थी, हमने तो बस रोज़ा रख के और सोना होता था आराम से। और यहाँ पे पराठे मैं बना रही हूँ और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस तरह से बना रही हूँ। यहाँ पे कुछ पराठे बना लूँगी मैं। चलें जी, तो पराठे तैयार कर लूँ तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ पे सब पराठों के साथ लस्सी भी पीते हैं, तो लस्सी बना लूँगी। मुझे जो है मीठी लस्सी पसंद है, तो लेकिन बस दही खा लेती हूँ सहरी में, तो फिर मीठी लस्सी नहीं बनाती। बाकी सब नमकीन लस्सी शौक़ से पीते हैं, तो फिर नमकीन लस्सी बनती है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी दही डाल के इसे अच्छी तरह से बलो लूँगी
और उसके बाद नमक और इसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे और ये मज़ेदार सी क्विक सी नमकीन लस्सी प्रिपेयर हो जाएगी। और यहाँ पे लस्सी बनाते हैं। इसके अलावा सिंपल सी सहरी होती है, बस सालन रात में बना लेते हैं, उसी को गरम कर लेंगे और साथ में पराठे और रोटी बन गई है, साथ में लस्सी बन गई है और उसके बाद साथ में दही होती है। जिसका जिस दिन दिल कर रहा होता है साथ कोई एग वगैरह फ्राई कर लेते हैं, जिसको ऑमलेट पसंद होता है वो ऑमलेट खा लेता है। इसी तरह से जिसका जिस तरह से दिल करे उसी तरह से कर लेते हैं। और आज तो बस सिंपल सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रात में कीमे आलू का सालन बनाया था, बीफ का कीमा। अब्बू अम्मी बहुत शौक़ से खाते हैं तो फिर वो बीफ का बना लिया था। काफ़ी मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। और उसी को फिर गरम कर लेंगे यहाँ पे और मज़ेदार सी सहरी रेडी है। और चाय जो थी वो मतलब हाफ़ बना के ना रख दी थी। चाय साथ नहीं पीते क्योंकि साथ में लस्सी होती है, तो फिर पहले सहरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय को बॉयल करके फिर चाय पीते हैं। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी क्विक सी सिंपल सी सहरी जो है तैयार हो गई है और सारा टेबल यहाँ पे सेट हो गया है और सब यहाँ पे अब सहरी कर लेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि चाय पियेंगे फिर हम। और यहाँ पे मैं अपनी सहरी कर रही हूँ, पराठा और दही और सालन, बस थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। और एग मैं नहीं खाऊँगी, उस सिस्टर ने बनाया हुआ था, एग वो खाएगी। और ये है मेरी सिंपल सी रेसिपी। और इसके बाद फिर अब चाय को जल्दी से बॉयल करते हैं और चाय पीते हैं, क्योंकि चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता, ऐसे लगता है कुछ अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे पहले के टाइम ख़त्म हो जाए जल्दी से चाय को बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पे लाइट चली गई थी और इसी तरह से आप लोगों को चाय देखनी पड़ेगी। और सारे कप्स में जल्दी से चाय डाल लेते हैं और यहाँ पे चाय वगैरह पी के उसके बाद फिर जल्दी से ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाता है और अगर ब्रश रह जाए तो फिर पूरा दिन उलझन होती रहती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बस फिर वही नमाज की रूटीन, नमाज वगैरह पढ़ के तो कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद फिर सो जाती हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगली वीडियो का वेट ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून।